अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का मकसद ये है, जो तमाम स्टूडेंट्स अभी मैट्रिक में हैं और उनको नहीं पता कि उन्होंने आगे एफएससी में कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं और एफएससी के बाद कौन सी फील्ड को परस्यू करना है, या वो स्टूडेंट्स जो अभी एफएससी पार्ट 1 या पार्ट 2 में हैं और वो अभी उनको नहीं पता कि उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं एफएससी अगर वो प्री मेडिकल में करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको उन तमाम ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी। है डिफरेंट एक लिस्ट बना दी है और आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, अपने मार्क्स की बेसिस पे और अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उनकी बेस पे आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने लिस्ट पे रखा है वो है एमबीबीएस। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की है तो आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। किस तरीके से कि इसके लिए आपको एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है जिसको बोलते हैं एमडी कैट, विच मीन्स के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। तो पहले ही होता था कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का एमडी कैट अपना अपना होता था, और अब पाकिस्तान में एक ही टेस्ट होता है जिसको एनएमडी कैट बोलते हैं, जो नेशनल मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट है। पहले यूएचएस का अपना होता था, नम्स का अपना होता था, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द डिफरेंट प्रोविंस हर किसी का अपना टेस्ट होता था। इसके बाद अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन नहीं लेना चाहते या आपके मार्क्स कम है, कोई भी रीज़न हो सकती है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड ऑन द लिस्ट इज़ बीडीएस। बीडीएस क्या है? जो आपकी डेंटिस्ट्री का आपको अगर शौक है, डॉक्टर आप बनना चाहते हैं, दांतों के डॉक्टर इन सिंपल वर्ड्स, तो आप बीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें एडमिशन लेने का क्राइटेरिया भी सेम ही है कि एमडी कैट आपने देना होता है, उसी की बेस पे आप अप्लाई करते हो, और इसका मेरिट थोड़ा सा एमबीबीएस से कम होता है, और इसकी जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा सा एमबीबीएस के निस्बत इसकी फ़ी कम होती है। ठीक है। और थर्ड ऑन द लिस्ट के है एएचएस। एएचएस का मतलब है एलाइड हेल्थ साइंसेज। इसमें हमारे पास डीपीटी आ जाती है। ठीक है। अगर आप एमबीबीएस पीडीएस में एडमिशन नहीं होता या आप नहीं लेना चाहते खुद, तो आप इन फील्ड्स की तरफ आ सकते हो। आपका डीपीटी में इंटरेस्ट है, आप नर्सिंग की तरफ आना चाहते हो, ठीक है, एमएलटी आईटी होगी। ओटी टेक्नोलॉजी क्या होती है? ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। आपका किसी में इंटरेस्ट है या आपका बाकी दो में एडमिशन नहीं हुआ था, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। और इसमें ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही होती हैं, और हर किसी का अपना जो है वो क्राइटेरिया है एडमिशन देने के लिए। कुछ एमडी कैट को जो है एक्सेप्ट करते हैं, कुछ अपना टेस्ट लेके उसके बेस पे मेरिट बनाती हैं। ठीक है। तो हर किसी यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म डी। फॉर्म डी में क्या है कि ये भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं। इसमें आप क्या है कि मेडिसिन के बारे में पढ़ते हो बेसिकली। काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है ये। इसका मेरिट और मज़ीद कम होता है, और ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही होती हैं, और इसमें भी हर यूनिवर्सिटी का जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया है। कुछ एमडी कैट के बेस पे ही एडमिशन आपको मिल जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना टेस्ट लेके फिर मेरिट बनाती हैं, उस बेस पे एडमिशन देती हैं, और कुछ जो है वो एनटीएस को एक्सेप्ट करती हैं। ओके, नेक्स्ट फील्ड जो आप चूज़ कर सकते हैं वो है डीवीएम। डीवीएम का क्या मतलब होता है? डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। ये क्या फील्ड है? इसमें जिस तरह से एमबीबीएस है जिसमें आप स्पेसिफिकली डील करते हैं ह्यूमन बींग्स के डिजीज़ और उनके ट्रीटमेंट के साथ, तो डीवीएम में ये होता है कि आप जो एनिमल्स हैं उनके डिजीज़ और उनके ट्रीटमेंट, ये सब आप उसमें पढ़ते हैं, और आप इसी के लिए फिर आगे क्वालिफाई करते हैं। ठीक है। तो ये डीवीएम है। इसके लिए भी एडमिशन के डिफरेंट क्राइटेरियाज़ है। हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया है एडमिशन देने का। आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक किसी भी फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप कोई भी डिप्लोमा कर सकते हैं, कोई भी शॉर्ट कोर्सेज़ कर सकते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए कोई स्पेसिफिक एजुकेशनल क्राइटेरिया नहीं है कि आपने लाजमी नहीं इसमें होता कि आपने लाइक अगर एफएससी की है या एफए किया तो आपने स्पेसिफिक कोई उसमें मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ना ही किसी सब्जेक्ट का होता है कि आपने स्पेसिफिकली ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो। तो इसलिए मैंने लिखा कि यहाँ पे नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया, इसलिए कोई क्राइटेरिया इस तरह का ऐसा नहीं चाहिए होता। एग्जांपल मैंने लिखी हुई जैसे ड्रेस डिज़ाइनिंग, आप इनके कोई शॉर्ट कोर्सेज़ कोई डिप्लोमा कर सकते हो। ड्रेस डिज़ाइनिंग के बाकी बीएस वगैरह भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं, वरना इनके शॉर्ट कोर्सेज़ या आप डिप्लोमा भी इसमें कर सकते हैं और अपना बिजनेस भी रन कर सकते हैं। और सेकंड मैंने एग्जांपल दी हुई है वो एस्थेटिशियन की दी हुई है। जैसे स्किन केयर में आप जो है कोई शॉर्ट कोर्स कर लेते हो, नेल केयर में, हेयर केयर में, और आप सैलून में या अपना किसी भी तरीके से आप अपना इसमें बिज़नेस आगे लेके चल सकते हैं। इसमें आप प्रोफेशनली काम कर सकते हैं।
उसके बाद 7 पे मैंने आपको बीएस का ऑप्शन बता दिया है। बीएस आप किसी भी जो है वो सब्जेक्ट में कर सकते हैं। इसमें तो बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आप बीएस केमिस्ट्री कर लो, फिज़िक्स कर लो, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, ठीक है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप वो चूज़ कर लें। तो इसमें भी मैंने लिख दिया है कि एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं बीएस में, तो हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है। कुछ जो है वो एफएससी के जो मार्क्स है ना, उस पे की बेस पे जब आप अप्लाई करते हो तो वो उसी की बेस पे मेरिट बना के जो है मेरिट लिस्ट लग जाती है, और कुछ जो है वो एनटीएस के बेस पे आपको एडमिशन देते हैं, ठीक है। तो आप ये अपने इंटरेस्ट के मुताबिक किसी भी फील्ड को चूज़ कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। बीएस में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। 8th पे जो मैंने लिखा है वो है स्विचिंग। स्विचिंग में ये है कि अगर आपका माइंड चेंज हो गया है, आपने एफएससी प्री मेडिकल पढ़ी थी और अब आप जो है वो प्री मेडिकल से अपनी स्विच करके एफएससी प्री इंजीनियरिंग पे आना चाहते हैं, ठीक है। अब आपका माइंड अगर चेंज हो गया तो आप प्री इंजीनियरिंग भी दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। वो किस तरीके से कि ये ना हर बोर्ड की अपनी पॉलिसी होती है। लाइक फेडरल बोर्ड हो गया आपका, अगर रावलपिंडी बोर्ड था या आपका कोई और बोर्ड है, तो वो हर बोर्ड की अपनी पॉलिसी होती है। फेडरल बोर्ड में पहले ये अलाउ था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे एफएससी के बाद अगर वो अपना 1 साल जो है वो उसमें आगे कोई भी कहीं भी एडमिशन नहीं लेते, तो वो सम टाइम ये करते हैं कि वो अपने 1 साल में मैथ्स के जो एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की तैयारी करके मैथ्स के पेपर दे देते हैं। तो इस तरह से उनको फिर वो एक तरह से उनकी प्री इंजीनियरिंग वाली डिग्री उनको मिल जाती है। तो आप फिर उस तरह से प्री इंजीनियरिंग अगर कर लेते हैं तो फिर आप बीएस इंजीनियरिंग में किसी भी फील्ड में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, इसमें मैंने आपको टोटल 8 जो हैं पॉइंट्स बता दिए हैं, उनमें डिफरेंट कैटेगरीज़ बता दी हैं कि आप किस में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सब की, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, लाइक जो थर्ड था जिसमें मैंने एएचएस बताया था, तो इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड्स आती हैं जिनकी यहाँ पे इस वीडियो में कवर करना मुश्किल है। नेक्स्ट में मैं आपको इनकी स्पेसिफिक डिटेल अच्छे से बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से फील्ड्स आती हैं और आप उनमें एडमिशन कहाँ कहाँ पे ले सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं और उसमें आप बेसिकली क्या पढ़ते हो। सेम इस तरह से जो बीएस है नीचे, ठीक है, उसमें भी बहुत वैरायटी आपके पास अवेलेबल है बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, तो वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊँगी। सो थैंक यू सो मच।